रोहतासपुर गांव में सोहन नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। सोहन बेटा, मैंने तुझे कितनी बार बोला है समय पर खाना खाया कर। आज तू सुबह भी खा कर नहीं गया था और दोपहर भी खाने क्यों नहीं आया? माँ, आज बहुत काम था और जैसे ही मैं घर आया था सेठ ने मुझे एक और काम बता दिया, इसलिए समय ही नहीं मिला। और सेठ जी हम मजदूरों पर ही सारा काम थोप देते हैं। दोनों माँ बेटे बात ही कर रहे थे कि उधर से रोमी आ जाती है। नमस्ते सावित्री बहन, कैसी हो? आओ आओ रोमी, बैठो। ये लो मिठाई और अपनी मुंह मीठी करो। तुम्हें पता है मेरे बेटे की शादी पक्की हो गई है और मैंने बहुत ही सुशील और सुंदर लड़की ढूंढी है अपने बेटे के लिए। ऐसा बोलकर रोमी वहां से चली जाती है। रोमी का बेटा तुमसे 4 साल का छोटा है, फिर भी उसकी शादी हो गई। पता नहीं मुझे बहू का सुख कब मिलेगा। माँ, मैं अभी शादी के बारे में नहीं सोच सकता। तुम्हें पता है ना, प्राइवेट काम का कोई भरोसा नहीं होता। पता नहीं सेठ का काम कब बंद हो जाए और मुझे वह नौकरी से निकाल दे। और वैसे भी घर पे बहुत ज्यादा कर्जा है, पहले घर का सारा कर्जा उतार दूं, फिर आराम से शादी कर लूंगा ना माँ। अगले दिन सोहन ऑफिस के लिए जा रहा होता है, तभी उसे रास्ते में एक पानी पूरी के ठेले पर जाती है। ठेले के पास कुछ गुंडे लड़ाई कर रहे थे। अरे वो पानी पूरी वाली, यहाँ से ठेला हटाओ, यहाँ पे मैं वड़ा पाव बेचूंगा। और हाँ, कल से परसों तक ये ठेले हट जाने चाहिए, समझी ना? सोहन उस लड़की के पास जाता है। वह लड़की रो रही थी। ये लोग कौन थे और ये लोग आप लोगों को परेशान क्यों कर रहे थे, धमकियां क्यों दे रहे थे? मेरा नाम सोनी है और मेरे पापा बूढ़े हो चुके हैं। पहले वो किसानी का काम करते थे, लेकिन अब वो बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए मुझे घर चलाने के लिए पानी पूरी बेचना होता है। ये गुंडे रोज मुझसे हफ्ता मांगने आते हैं, लेकिन मैं नहीं देती, इसलिए वो मुझे धमकाते हैं और कहते हैं कि पानी पूरी का ठेला यहाँ से हटा लें। और मैं अकेली लड़की किस किस से लड़ूं? अरे इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं, तुम पुलिस में कल कंप्लेन करो और पुलिस वाले खुद इसे ठीक कर देंगे। फिर वह लड़की पुलिस में कंप्लेन करती है और पुलिस वाले उन गुंडों को उठाकर ले जाते हैं। और इसी तरह दिन बीतता रहा, पर वहां पर ठेला नहीं था। वह एक आदमी से पूछता है, भैया यहाँ पर एक पानी पूरी का ठेला लगाता था कोई, वो नहीं है क्या? अरे भैया, उसके पापा का देहांत हो गया और वह अब अकेली है, अब भला उसका क्या होगा? उस व्यक्ति की बात सुनकर सोहन सोनी के घर गया। आज से मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा और मैं तुमसे शादी कर लूंगा। और इस तरह से सोहन न सिर्फ उससे शादी करता है, बल्कि अपनी माँ की ख्वाहिश को भी पूरी कर लेता है। और उसकी माँ भी खुश हो जाती है, क्योंकि उसकी माँ को भी एक बहू में। अपनी माँ सावित्री के साथ एक गांव में रहता था। रमन के पिता का देहांत हो चुका था। सावित्री गांव के घरों में काम करने जाती थी, उसी से दोनों की गुजर बसर होती थी। एक दिन रमन ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम इतनी मेहनत करती हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर कुछ काम ढूंढ लेता हूँ। बेटा, कुछ दिनों की बात है, पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगेगा तो मुझे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर मैं तेरी शादी कर दूंगी। बहू के आने पर मुझे आराम ही करना है, तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। रमन माँ को बहुत समझाता है, लेकिन सावित्री उसकी बात नहीं मानती। उसे उम्मीद थी कि रमन पढ़ लिखकर बड़ा आदमी बन जाएगा। इसी तरह कुछ साल बीत गए। रमन की पढ़ाई पूरी हो गई, उसे नौकरी भी मिल गई। एक दिन रमन घर आया और उसने अपनी माँ से कहा, माँ, अब तुम्हें काम पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बहुत अच्छी नौकरी लग गई है, अब तुम आराम करो। सावित्री उसकी बात मानकर काम छोड़ देती है। कुछ दिन बाद रमन के लिए एक बड़े घर से रिश्ता आया। सावित्री बहुत खुश हुई। उसने खुशी खुशी रमन का विवाह कर दिया। अपनी नई बहू रेखा को पाकर सावित्री बहुत खुश हुई। वह अपनी बहू को कोई काम नहीं करने देती, सारा काम स्वयं करती। रेखा सारा दिन बैठी रहती। एक दिन रमन ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम रेखा से भी कुछ काम करवाया करो। इस उम्र में तुम काम करती हो
और रेखा बैठी रहती है। मैंने तो माँ जी से कई बार कहा है काम न करने के लिए, लेकिन यह सब अपने आप करना चाहती हैं। रमन के कहने पर रेखा अगले दिन से सावित्री के साथ घर के काम करने लगी। कुछ दिन बाद सावित्री की तबीयत खराब रहने लगी। अब सारा काम रेखा को करना पड़ता था। कुछ दिन बाद रेखा का स्वभाव बदलने लगा। वह अब सावित्री से बात नहीं करती थी। एक दिन सावित्री ने पूछा, बहू, क्या बात है, तू मेरे से बात नहीं करती? आपको पता है मैं कितने बड़े घर से आई हूँ और कितनी पढ़ी लिखी हूँ। आप लोगों ने मुझे नौकरानी बना दिया। बहू, कुछ दिन की बात है, मैं ठीक हो जाऊंगी, उसके बाद मैं सारा काम कर लूंगी, लेकिन अभी तो मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही हूँ। हाँ, यह सब बहाने में खूब समझती हूँ। मैं काम करना शुरू किया तो आपने सारा काम मेरे ऊपर डाल दिए। यह कहकर रेखा अपने कमरे में चली गई। उस दिन उसने खाना भी नहीं बनाया। शाम को जब रमन घर आया तब रेखा ने कहा, सुनो जी, मैं इतना काम नहीं कर सकती, इसलिए मैं अपने पिता के घर जा रही हूँ। तुम्हें अपनी माँ की सेवा करनी है तो करो, मुझसे यह सब नहीं होगा। मैंने शादी अपनी माँ को आराम देने के लिए की थी। अगर तुम घर का काम नहीं करोगी तो माँ इस बीमारी में कैसे काम करेगी? यह सुनकर रेखा गुस्से में अपने घर जाने के लिए चल दी। तभी सावित्री ने उसे रोका और कहा, बहू, इस घर को छोड़कर मत जाओ, मैं सारा काम कर लूंगी। रेखा फिर भी नहीं मानती और अपने पिता के घर चली जाती है। उसके जाने के बाद सावित्री रोने लगती है। माँ, तुम क्यों रो रही हो? उसका गुस्सा कम होगा तो वह आ जाएगी। बेटा, तू अभी उसे लेकर आ, और जब तक वह नहीं आए तो तू भी उसके साथ रहना। माँ, मैं तुम्हें इस हाल में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? तुझे मेरी कसम, नहीं तो मैं अन्न जल त्याग दूंगी और मर जाऊंगी। सावित्री के जिद के आगे रमन हार जाता है।